ईरान अमेरिका मामलात में मोहसिन नकवी साहब ने जो ईरान का दौरा किया और वहाँ मसूद पज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात हुई, कालीबॉफ से उनकी मुलाकात हुई, उससे लगता यह है कि कुछ शायद मामलात में 1-2 इंच आगे पेशरफ्त हुई है, लेकिन हतमी तौर पर अभी ये कहना कि दोनों फ़रीक़ैन रज़ामंद हो गए हैं, काफ़ी उससे फासले के ऊपर हम खड़े हैं। 5-5 नई तजावीज़ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। उन मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम ये कहें कि दोनों ने थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है तो वो बेहतर होगी बात, लेकिन दोनों रज़ामंद हो गए हैं किसी एग्रीमेंट पे, अभी उसमें काफ़ी फासला है। तो ये फॉलो अप टॉक्स जितनी जल्दी ये कर लें उतना दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लूज़ कर रहा है ईरान भी और अल्टीमेटली लूज़ कर रहा है अमेरिका भी और यूरोप भी। और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की प्राइसेस आप देखें तो $110 के करीब ब्रेंट है और $105 के करीब इस वक्त WTI है। लेकिन एक अमेरिका के लिए और तलवार भी सर के ऊपर खड़ी है, उसका सेंट्रल बैंक को फेड को US फेड को जल्द ही नए रेट के ऊपर अपना फ़ैसला देना है। और नया जो उसका फेड के हेड है वो ट्रंप साहब ने खुद अपने पसंद के चुने हैं और उन्होंने वो फ़ैसला करना है। अगर ऑयल प्राइसेस इसी सतह पर रहती हैं जितनी हैं तो ट्रंप की जो डिज़ायर थी जिसकी वजह से उन्होंने फॉर्मर जो हेड थे US फेडरल रिज़र्व की उनकी छुट्टी करवाई थी, तो शायद नए वाले जो चेयरमैन हैं उनको उस रेट को इंक्रीज़ ही करना पड़े, वो डिक्रीज़ ना कर पाएँ। तो एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस विद इन US से वो भी स्टार्ट कर सकता है इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हों तो सेंट्रल बैंक एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। एक पाकिस्तान के हक़ में बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है और वो जजमेंट जो है वो कहती है कि पाकिस्तान का जो राइट है पानियों के ऊपर वो बरकरार है, और जो इंडिया क्लेम कर रहा था अपने 2 नए डैम बनाने के साथ साथ कि हम इनको स्टोरेजेस भी कर लें, वो उनके मुखालिफ जाती है। इसी तरीके से एक इंडियन आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है जो कहता है कि पाकिस्तान को तो वो सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो पाकिस्तान का उसके ऊपर जवाब बहुत अच्छा है कि अगर एक न्यूक्लियर पावर को आप ये धमकी देंगे तो फिर एक नहीं दोनों ही जाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं हमने दुनिया के किसी और मुल्क से लड़ने के लिए नहीं बनाए, ना मिसाइल किसी और से लड़ने के लिए बनाए। हमारा एक ही टारगेट है और वो है इंडिया। तो उसका जवाब जितना ज़ोर से उधर से आएगा उससे दोगुनी रफ्तार से इधर से भी जाएगा। तो एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो जंगी जुनून के साथ कोई जीत नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारी शख्सियात हैं, स्टूडियोज़ में हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के नामवर सफारतकार भी हैं और सेक्रेटरी खारजा भी रहे। एजाज़ साहब, जौहर सलीम साहब, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बजट करीब आ रहा है तो बजट वाले इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। पहले जौहर साहब आपसे, सर ये जो नई तजावीज़ है कि मामला चलेंगे आगे? जी, ये वाली अभी जो ज़ाहिर मीडिया में रिपोर्ट हुई है, बिकॉज उसकी कोई फॉर्मल उस तरह से तो उन्होंने लीक नहीं किया जिस तरह पिछली बार कर दिया था। पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बिकॉज पिछली जो 14 निकात थे उनके, वो तो मुझे तो लगा, और अमेरिकन को भी बाद में उन्होंने भी इस किस्म के बयान दिए कि वो पहले से उनकी पोजीशन हार्ड नहीं हुई है। इस पर अब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मसला वही है जो मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि जब तक न्यूक्लियर पे वो कंसेशन नहीं आएंगी, एक तो वो जो है ना सस्पेंशन ऑफ एनरिचमेंट, और दूसरा वो जो 440 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम 60% है। अच्छा, अब उसमें मज़े की बात ये कि वो सिर्फ, हम तो 440 कह रहे हैं, वो सिर्फ 440 नहीं है, 440 तो है अफसूदा 60% तक, और कोई 2000 किलोग्राम और भी है जो 4% से लेकर 10% तक अफसूदा है। और इसलिए अफसूदगी में जब आप 10% से ऊपर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो एक किस्म का बड़ा आसान होता है उसके बाद। तो इसलिए ये मामलात ऐसे हैं जिसपे अब ईरानियंस क्या चाहते हैं इस वक्त। अब लग रहा है कि देखिए वो ये अब उनकी तरफ से जिस तरह की पोस्टिंग हो रही है, कभी आती है स्टेटमेंट कि वो एक नई अथॉरिटी बना दी है जो ये हॉर्मस को वो पूरा रेगुलेट करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक स्टेटमेंट आती है कि अब इंटरनेट ट्रैफिक भी उधर से जितनी जा रही है उसको भी वो टैक्स करेंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ चलो ये हार्ड लाइनर्स की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये स्टेट लेवल पे पॉस्चरिंग यही है। इससे जाहिर है बार्गेनिंग अपनी पोजीशन को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये समझते थे कि इसके बदले में फिर उनको न्यूक्लियर पे कंसेशन मिल जाएंगी तो अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका इसलिए भी तैयार नहीं है, एक तो खैर ट्रंप का भी उस पर बड़ा पुराना मौक़िफ़ है प्रेसिडेंट बनने से भी बहुत पहले का कि जी ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे, लेकिन साथ ही साथ इसराइलीज़ जो है, क्योंकि इसराइलीज़ इस मुज़ाकरात में तो नहीं है लेकिन उनको साथ लेके चलना है अमेरिकन को, तो उनकी भी रेड लाइन्स हैं, तो इसलिए उस पर तो नहीं आएंगे। फिर सीक्वेंसिंग का मसला बड़ा अहम है। मेरा अंदाज़ा है कि ईरानियंस कुछ कंसेशन दिखा सकते हैं। ईरानियन मेरा अंदाज़ा है कि इस चीज़ पे तैयार हैं कि प्रॉब्ली वो 8 से 10 साल की सस्पेंशन पे आ जाएंगे, लेकिन वो चाहते ही हैं कि उनको आउटराइट जो है ना अप फ्रंट एकदम उनको काफ़ी सारी सैंक्शंस की रिलीफ मिले, उनके काफ़ी सारे एसेट्स अनफ्रीज हों।
अमेरिकन उस पर तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि नहीं, वो पहले एक बतदरीज हो, मैकेनिज्म्स बने, उनको पहले जो है ना वेरिफिकेशंस हों, उसके बाद वो करें, बिकॉज ट्रस्ट का तो बहुत बड़ा मिसट्रस्ट का एलिमेंट है दोनों साइड से। अब वो जो है ना, अब ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अब हुरमज पे भी ईरानी नहीं चाहते कि अपनी सारी लेवरेज एकदम दे दें। अब अमेरिकन भी कहते हैं ठीक है, फिर अगर आप नहीं देते तो फिर हमने भी ब्लॉकेड किया हुआ है, और बाकी भी ज़ाहिर तैयारी वो अपनी दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। तो क्रिटिकल टाइम अभी भी है, जो है ना, अब जिस तरह बज़ाहिर लग रहा है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा इस वक्त असल में शायद उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन बहरहाल ख़तरा मौजूद है। अगर बिल्कुल ये लगा कि जी बात इससे आगे नहीं बढ़ी, तो अमेरिकन ने वो ऑप्शन तो रखी हुई है, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। और देखें, सबसे बड़ी बात है कि इसराइलीज जो हैं उनकी प्रेफरेंस तो डेफिनेटली ये है कि दोबारा बात जंग की तरफ जाए, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर पे वो कंसेशन नहीं मिलेगी जितनी वो चाहते हैं। वो किसी तरह भी देखें, बात JCPOA के आसपास अगर कुछ समझते हैं ना कि जिसके आसपास कहीं आके बन जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। और एजाज साहब को भी शामिल कर लें। एजाज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जो अभी तक की दोनों के दरमियान में एक्सचेंजेस चल रही हैं, जो भी नॉन पेपर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि JCPOA से ऊपर ईरान कुछ देने को, कुछ इन्हें अमेरिका को देने पे तैयार है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका उसके ऊपर राज़ी हो जाएगा। ईरान की इंसिस्टेंस है कि वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ बरकरार रखेंगे। एनरिच्ड यूरेनियम अगर किसी को देंगे तो रूस को मुमकिन तौर पर देंगे, अमेरिका को बिल्कुल नहीं देंगे। और सैंक्शंस को वो कहते हैं सारी हटाएं, आप हमारे एसेट्स अनफ्रीज करें। तो आपको लगता है कि कुछ आगे फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इन 5 नुकात में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश हुई है, लेकिन अभी एग्रीमेंट से काफ़ी दूर है। ये मेरा तो ख्याल है कि JCPOA प्लस के लिए ईरानी तैयार है। मेरा ख्याल है वो कंसेशंस भी देने को तैयार हैं, बशर्ते के बाकी तमाम बातें मान ली जाएं। वो बाकी जो बातें हैं वो आपको पता है कि उसमें अमेरिकन रेडी नहीं है। एसेट्स को अनफ्रीज करना, सैंक्शंस को उठाना, आबनाए हुर्मुज पे वो कहते हैं कि जी हमारी आप इजारादारी या हमारा सालमियत या हमारी हाकमियत तस्लीम करें, और ओमान के साथ मिलकर हम उसके ऊपर कोई अथॉरिटी बनाएंगे और वो चलाएंगे। ये चीज़ें अमेरिका को मंजूर नहीं है। चुनाचे मुझे तो बेगाड़ की शक्ल नज़र आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि बावजूद इसके कि दोनों जंग नहीं चाहते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। इस उम्मीद पर, अमेरिका इस उम्मीद पर कि ईरान को हम मज़ीद और इतना कमज़ोर कर देंगे, और ईरान ये समझता है कि हम अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं हमारे यहाँ पे खलीज में, हम उनकी इतनी तबाही करेंगे कि दुनिया की इक़्तिसाद भी तबाह बर्बादी का शिकार हो जाएगी, और चनाचे दबाव पड़ेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिट्रीट करना पड़ेगा। तो मुझे तो कोई ऐसा मौक़िफ़ में सख्ती नज़र आ रही है। बातचीत अलबत्ता चल रही है, सालसी हो रही है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात आ जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो मौक़िफ़ जो है दोनों तरफ से सख्ती नज़र आ रही है। ईरान की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अप फ्रंट मेज़ पर नहीं है। यानी जो अमेरिका चाहता था कि अप फ्रंट पहले आप ये माने न्यूक्लियर इश्यूज को और बाद में बाकी चीज़ें करें, ये ईरान को कबूल नहीं है। साइमल्टेनिटी होगी, साथ ही साथ इकट्ठे बैठ के ये दोनों चीज़ें रिजॉल्व होंगी तो काम चलेगा। पहले ईरान ने इसको पीछे ले गए न्यूक्लियर इश्यूज को कि पहले दूसरी चीज़ें रिजॉल्व करें, पहले पानियों को खोलें, तो वो अमेरिका को मंजूर नहीं था। तो चुनाचे मुझे लगता है ये है कि अगर एक और राउंड ना हुआ, या आखिरी में मुझे लग रहा है कि सालसी की आखिरी कोशिश है, अगर एक राउंड और हुआ कि ये दोनों साइमल्टेनियसली दोनों इश्यूज को लेकर टेकअप करें, मुझे तो अब ये दूर होते जो नज़र आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जंग के करीब चलते जा रहे हैं। मैं अगर परसेंटेज लगाऊं तो मुझे लगता है कि अब ये 70% जंग जंग के अगले राउंड के नज़दीक हैं।